चलिए, तो आज हम लोग फिर से बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। सबसे पहले ऑलरेडी हमने जान लिया है ये कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टिंग वायर। ओके, इट मीन्स दैट इफ यू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द वायर then resistance will also be increased. Resistance is inversely proportional to the cross-sectional area. What do you mean by cross-sectional area? It means thickness. If the thickness of the wire is increased, then resistance will be decreased. Okay, and inversely. Chaliye. Here it is the compound ratio. Already you have not studied. It was in your class 9, but it was omitted from your book, ratio and proportion from CBSE. Now Yuvraj has to study, and Yuvraj, this is called compound ratio. When two ratios are multiplied together to give a result of single this R, then this is called compound ratio. So R is directly proportional to L by A, where L is directly then A is inversely. Understand? Now this sign of proportionality will be removed if you use a constant. Here is the constant named rho, and rho is called resistivity of the material. That is different for the different conducting wires. Okay, you can see a list of conducting material with their respective density, respective resistivity. Usually this rho is also used in the density problem also. Okay, Yuvraj has the same kind of questions. युवराज के फिजिक्स में ज़्यादा है, आईसीएससी में न्यूमेरिकल में ये ज़्यादा यूज हुआ है। चलिए, आज हम लोग को बात करना है किरचॉफ्स लॉ के बारे में। क्या बात करना है? किरचॉफ्स लॉ, जिसमें हम देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर के बारे में। तो चलिए हम बात करते हैं किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले ये किरचॉफ्स लॉ कहता क्या है? ये दो फॉर्मूला दिया है, एक है रेजिस्टेंस का कि सम ऑफ रेजिस्टेंस in a series connection is equivalent resistance of the circuit, resistance of the circuit. अच्छा, एक बात बताओ, सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस करने के पहले एक बात बताओ। देखिए, मान लिया जाए एक सर्किट है, एंड दिस सर्किट हैज 3 different resistors. Okay, what is the difference between variable resistance and resistors? बोलिए, क्या डिफरेंस है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रजिस्टर्स में? बोलिए बच्चों, एम आई ऑडिएबल? yes sir सुन रहे हो सब बच्चे? दिख रहा है स्क्रीन? yes sir चलिए ये बताइए, वेरिएबल रेजिस्टेंस और रजिस्टर में क्या डिफरेंस है? मैंने बताया था वेरिएबल रेजिस्टर को हम रियोस्टेट बोलते थे। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो ये था, और जो रेजिस्टेंस है वो ये है। तो रेजिस्टेंस क्या है? एक कांस्टेंट रेजिस्टेंस है जिसका मेजरमेंट हम ओम से लेते हैं, ठीक है, और वेरिएबल रेजिस्टेंस जो है वेरी करता है। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस के बारे में। 3 रेजिस्टेंस है हमारा। ये जो मैं गोल कर रहा हूँ उसको आप मत समझना कि गोल कोई साइन है, समझाने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इस गोल वाले पार्ट को हटा दिया। 3 रेजिस्टर है, हमें क्या करना है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है।
और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। यह हमें प्रूव भी करना है, यह हमें क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, क्या यूज करेंगे, वो बताना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि करंट इन द सर्किट इज कांस्टेंट, यानी सीरीज में क्या होता है, आई कांस्टेंट होता है। आई कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ, कोई बच्चा मुझसे ये पूछेगा, आई कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ। अगर मान लिया जाए मैंने एक एमीटर लगाया है, आपको पता है एमीटर क्या करता है, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है। तो अगर मैं ये एमीटर लगाया, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, यहाँ लगाऊं, कहीं भी लगाऊं, तो ये एमीटर का जो रीडिंग होगा वो चेंज नहीं करने वाला। समझ में आ रहा है? ये यस सर। एमीटर का जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब ये हुआ कि आई करंट इन एम्पियर इज कांस्टेंट इन द सीरीज कनेक्शन। क्लियर है? बोलिए, क्लियर है बच्चों? यस सर। चलिए, और कोई आवाज नहीं आ रहा है? श्रद्धा कुछ पूछना है बेटा, बीच में पूछ सकते हो, बस एक्सक्यूज मी बोलो, मैं रुक जाऊंगा और पूछो मुझसे। ये समझ में आ गया? यस सर सर। आई चलिए, कांस्टेंट एक बार और समझा दीजिए ना। देखिए आई जो होता है ये करंट का मेजरमेंट होता है। आई का जो यूनिट होता है वो एम्पियर होता है, ठीक है ना। और आई जो होता है अगर हम देखें तो यहाँ हम बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, यानी Q/T। आई को हमने क्या बोला है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये टोटल चार्ज पर यूनिट टाइम। और अगर ओम्स लॉ में हम आई को देखते हैं तो आई इज इक्वल टू होता है V/R। आई इज इक्वल टू क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई आर, ये होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए, यहां तक समझ में आ गया तो आगे बढ़ो बच्चों। यस सर। चलिए, ये वाला जो पार्ट है ये समझाने के लिए मैंने इसके बीच में ऐड किया है, तो ये वाले पार्ट को आप सोच सकते हो। इसको हम लोग यहाँ पे थोड़ा देर इग्नोर करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, बस ये छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। चलिए, यहाँ देखिए, आपको पता है कि यहाँ पे हमने कितने रेजिस्टेंस यूज किए हैं, 3। 3। और यहाँ पे जो हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है यानी जो V है वो 3 पार्ट में बट गया। कितने पार्ट में बट गया, 3 पार्ट में बट गया, ठीक है। तो V जो है वो 3 पार्ट में कैसे बढ़ा, एक हो गया V1 प्लस V2 प्लस V3। ये जो हमारा सोर्स है जहां से हम इलेक्ट्रिक करंट को डिराइव कर रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, वहां पे क्या है V। और V इज इक्वल टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी टोटल डिवीजन यही हुआ। और V का फॉर्मूला क्या होता है, ओम्स लॉ ने क्या दिया था, IR। तो हम यहाँ लिख सकते हैं V इज इक्वल टू IR। अच्छा, V1 आप अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे जो आपने V1 लेना है वहां पे R1 क्या होगा, R1 ही होगा। पहला जो रेजिस्टेंस है वो R1 होगा, लेकिन I क्या होगा, वो तो तीनों के लिए कांस्टेंट है। I के बारे में हमने क्या जाना है कि वो क्या है, कांस्टेंट है और सभी कांस्टेंट के है। लिए। I जो है वो सभी के लिए कांस्टेंट है। तो V1 इज इक्वल टू क्या होगा, I इंटू R1। V2 क्या होगा, बोलिए अनिका। I into R2। और V3 क्या होगा। I into R3। तो अब हम लोग अगर चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर हमने मैथ्स में किया है तो आई को कॉमन ले सकते हैं इन तीनों टर्म से। और अगर मैंने आई को कॉमन ले लिया है तो दूसरे साइड में भी हमारा आई है, तो ये दोनों आई को हम चाहें तो कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट क्या होगा, रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। R3।
एक बार फिर से मैं इसको आपको बता दूं, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए। देखिए यहाँ पे हमने निकाला क्या है, सम ऑफ रेजिस्टेंस इन अ सीरीज कनेक्शन। हमने ये देखा है सीरीज कनेक्शन। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है, एक दूसरे से लगातार जुड़ा रहता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। पहला तो हमने ये प्रॉपर्टी देखा था, हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था, इसको याद रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ए मीटर आप कहीं भी डालोगे, मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हो, यहाँ पे हो। अगर आपने यहाँ भी डाला है ए मीटर तो कोई इशू नहीं है, ए मीटर का रीडिंग चेंज नहीं करेगा कभी भी। 5 ए मीटर नहीं लेना है, 1 ए मीटर डालना है। ए मीटर करता क्या है बच्चों, ए मीटर का काम क्या है, It measures the current. इन एम्पियर। थोड़ा सा ए मीटर जो है करंट इन एम्पियर मेजर करता है, बिल्कुल सही है। तो ए मीटर में करंट मेजर करता है और ए कांस्टेंट होगा, मीटर में जो रीडिंग होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। हर एक रेजिस्टेंस से सेम करंट पास करने वाला है। चलिए, हमने यहाँ देखा इस करंट का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो है V, और ये V जो है ना 3 डिवीजन में, 3 अलग अलग रेजिस्टेंस के कारण 3 डिवीजन में बट गया। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जब 3 में आ गया तो हम लोग इसको क्या किए, ओम्स लॉ का यूज किया हमने। हम जानते हैं कि ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल टू आई आर। तो हमने इस सभी V1 V2 V3 को हमने क्या किया, आई R1 फर्स्ट रेजिस्टेंस से पास कर रहा है, आई R2 आई R3, और इस V के जगह भी हमने लिख दिया आई आर। अब हमने क्या किया, इस आई आर का तीनों आई से हमने आई कॉमन ले लिया, और इधर भी आई था तो हमने इन दोनों को रिमूव कर दिया, इन दोनों को हमने हटा दिया, ठीक है, इन दोनों आई को हटा दिया। तो अब हमारे पास जो रिमेनिंग बच गया वो बच गया रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट, दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। यही है आपका प्रूविंग। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस सर्किट डायग्राम में चाहे 3 रेजिस्टेंस हो चाहे 5 रेजिस्टेंस हो, रिजल्ट हमेशा डायरेक्ट सम करके आएगा। इसके बाद हम बात करेंगे पैरेलल कनेक्शन के बारे में। क्या करें, आगे बढ़ें? Yes, sir. बढ़िया. यस सर। चलिए, सबसे पहले पैरेलल कनेक्शन का मतलब ये हुआ कि जब भी आप रेजिस्टेंस के बारे में बात करते हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस आप कनेक्ट कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, एक रेजिस्टेंस आप यहाँ से कनेक्ट कर रहे हो, तो हम कहेंगे कि ये तीनों रेजिस्टेंस जो है ना वो पैरेलल है। ये तीनों रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल है। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ रहा है? यस सर। और पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल सर्किट में आई जो होता है टोटल, वो टोटल कांस्टेंट होता है, मतलब टोटल फिक्स होता है। जैसे यहाँ से हमारा I1 जाएगा, यहाँ से I2 जाएगा, यहाँ से I3 जाएगा, यानी I सभी में कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन V सभी में कांस्टेंट होता है। V क्या होता है, इन तीनों में क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है। V क्या होता है, इन तीनों में कांस्टेंट होता है। हमें जो, Excuse me, sir. हाँ बोलिए बेटा। सर, ये पैरेलल वाला सर एक बार फिर से समझाइए सर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है. चलिए मैं आपको बता दूं पैरेलल का मतलब क्या हुआ। जब एक पॉइंट से आप 2 या 2 से ज्यादा रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हो, कभी कभी आप ऐसा देखे होंगे कि एक एक्सटेंशन कॉर्ड है और उससे जो है ना 3-4 अलग अलग कनेक्शन से कोई काम कर रहे होते हो, तो वो एक तरह का पैरेलल सर्किट है, ठीक है। जैसे आप देखो कि ये एक जगह का मेन लाइन है, मीटर है, मीटर से यहाँ एक वायर जो है यहाँ से गया, ये पहले रूम को गया, ये रूम नंबर 1 को गया, ये वायर जो है वो रूम नंबर 2 को गया, ये वायर जो है रूम नंबर 3 को गया। अगर मान लिया जाए हमारा ये स्विच यहाँ से टूट जाता है, यहाँ से कनेक्शन जो है टूट जाता है, तो इस रूम को लाइट मिलेगा। इसलिए मिलेगा इस रूम को लाइट क्योंकि आप ध्यान से देखो कि ये रूम का जो कनेक्शन है वायर, वो पूरा का पूरा यहाँ से होके कंप्लीट कनेक्शन है, इस रूम को अंतर नहीं पड़ने वाला। लेकिन इस रूम को लाइट नहीं मिलेगा और इस रूम को भी लाइट जो है मिलेगा।
तो पैरेलल में क्या होता है कि इंडिविजुअली हर एक रूम के लाइट जलते रहते हैं और हर एक रूम का अलग अलग स्विच होता है। ठीक है, आपके घर में आप देखोगे हर एक रूम के लिए अलग अलग फ्यूज लगा हुआ है। अगर कोई एक फ्यूज निकालो तो एक पर्टिकुलर रूम का लाइट आपका ऑफ हो जाएगा, पर्टिकुलर किचन का ऑफ हो जाएगा, पर्टिकुलर और कोई बालकनी का या रूम का ऑफ हो जाएगा। लेकिन सीरीज में क्या होता है, अगर हम एक सीरीज में कुछ बल्ब लगा रहे हैं तो आप देखो ध्यान से यहाँ पे कि अगर मान लो ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो ये जब तक ये पूरा का पूरा लाइन आगे से पीछे तक जुड़ा नहीं रहेगा, यहाँ पे अगर मैंने तोड़ दिया पूरा लाइट ऑफ हो जाएगा, ना तो ये जलेगा ना ये जलेगा ना ये जलेगा। समझ में आया? सीरीज में क्या होता है कि अब कोई नहीं जलेगा अगर कहीं भी एक जगह ब्रेकडाउन हो गया। जैसे मान लो एक सीरीज बल्ब है, चाइनीज बल्ब के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम कुछ सीरीज बल्ब के बारे में बात कर रहे हैं जो घर में बनाया करता है। बच्चा लोग क्या करता है, ऐसा करता है, देखो एक बड़ा वायर लेता है और उस वायर में एक सीरीज बल्ब के यहाँ पे दो जो है ना निकले हुए तार होते हैं, तो इस तार को इससे जोड़ देगा, फिर दूसरे वायर में इस तार को इससे जोड़ देगा, फिर सीरीज बल्ब का ये दोनों तार को ऐसे जोड़ देगा, फिर ये तार को ऐसे। घर में बनाने वाला है जो बच्चे लोग हमेशा बना के दीपावली में अपने घर के लिए लोग बनाया करते हैं। तो ये जो है ना कंप्लीट, ये भी जाता है हमारे स्विच बोर्ड के अंदर वायर, और ये वायर भी जाता है स्विच बोर्ड के अंदर। तब ये चारों के चारों बल्ब जो है सीरीज बल्ब जलते हैं। अगर मान लो ये यहाँ से टूट जाता है तो बताओ ये पूरा का पूरा करंट तो फ्लो नहीं होगा वायर में, चारों ऑफ। अगर मान लो ये ठीक है, यहाँ पे टूट गया तो भी चारों ऑफ, कहीं भी टूट गया चारों ऑफ। तो सीरीज का मतलब होता है कि अगर एक जगह भी पाथ ब्रेकडाउन हो, कंप्लीट सर्किट जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाएगी, कोई भी काम नहीं होगा। पैरेलल में बिल्कुल उल्टा है। आप सप्लाई स्विच से आप देखते होंगे कि हम लोग आराम से एक एक पर्टिकुलर डिवाइस के लिए अलग अलग कनेक्शन है और हम लोग सबको अलग अलग ऑफ और ऑन करते हैं, तो वो पैरेलल कनेक्शन है। एक दूसरा इसका एडवांटेज ये है, मैंने बताया पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, कांस्टेंट होता है, मतलब वोल्टेज फ्लक्चुएट नहीं होता। समझ गया? आप किसी वायर किसी रूम में जो है ना इलेक्ट्रिक प्रेस को यूज करो, देखो दूसरा बल्ब तुरंत थोड़ा लो हो जाएगा, क्योंकि वो सीरीज है। सीरीज में जो है पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। समझ गए? वो डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे कि क्या रेजिस्टेंस आपने यूज किया है। पर पैरेलल में सभी को सेम पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। क्लियर है बच्चों? तो अगर सीरीज और पैरेलल का डिफरेंस के बारे में हम लोग बात करें, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन के डिफरेंस के बारे में हम बात करें, तो एक पॉइंट ये हो गया कि सीरीज में आई कांस्टेंट होता है और पैरेलल में आई कांस्टेंट नहीं होता है। आई का मतलब करंट इन एम्पियर। दूसरा, सीरीज में वी कांस्टेंट नहीं होता है, पैरेलल में वी कांस्टेंट होता है। तीसरा, हमारे घर का जो सर्किट होता है वो सीरीज में नहीं होता है, पैरेलल में होता है। फोर्थ, कोई आप लोग बताओ फिर और मैं बताता हूँ, बोलो। सर फोर्थ, सीरीज का सर सीरीज लाइट का एग्जांपल हो सकता है सर, डेकोरेशन लाइट। देखो असल में क्या हो गया है कि अब बोलते हैं हम सीरीज बल्ब, लेकिन पतली पतली वायर को यूज करके पैरेलल कनेक्शन कर दिया है। सीरीज बल्ब वाले को तुम देखोगी कि बहुत सारे ऐसे बल्ब अब हम लोग जो चाइनीज खरीदते हैं, उसका एक बल्ब फ्यूज होने से पूरा बल्ब ऑफ नहीं होता है। नोट किया है आपने? यस सर। तो अगर हम लोगों के घर तक पहुंच हो गई है चाइनीज बल्ब की, उसने क्या किया है, क्वालिटी को बहुत रिड्यूस किया है, उसने वायर के लंबाई को बहुत पतला कर दिया है और इस तरह का कॉम्प्लेक्स एडजस्टमेंट कर दिया है कि वो पैरेलल कनेक्शन की तरह काम करता है। तो सीरीज कनेक्शन वर्ड यूज किया कीजिए, सीरीज बल्ब आप यूज किया कीजिए। लेकिन आप ये मत बोलना कि सीरीज जो अभी चल रहा है हमारा, समझे, अभी अब बहुत सारे ऐसे सीरीज बल्ब का शकल ले लिए हैं, नाम ले लिए हैं। समझ गए? इसीलिए आपको ये जान लेना है कि अगर कनेक्शन सीरीज है, मतलब इन सीरीज कनेक्शन एक एप्लियंसेस अगर ब्लोन होगा तो सारे एप्लियंसेस बंद हो जाएंगे। तो आप ये वर्ड यूज कर सकते हो, इन सीरीज कनेक्शन। ठीक है, चलिए। और सीरीज बल्ब भी अगर आप बोलते हो तो भी सही होगा, क्योंकि वर्ड सीरीज यूज हो रहा है। और कोई एग्जांपल दो।
बोलो, कोई आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस सर। अब देखिए सीरीज में एमीटर को हम लोग सीरीज में यूज करते हैं, एमीटर, और और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलली कनेक्ट करते हैं, वोल्ट मीटर, याद रखना ये, ठीक है। पांचवा एक और डिफरेंस बता दो वेदिका, बोलो। सर आवाज नहीं आ रही है वेदिका? एक डिफरेंस बताइए आप लोग में से कोई भी। सीरीज में क्या होता है, एनर्जी डिसिपिएट इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, मैक्सिमम एनर्जी डिसिपिएट्स, एनर्जी dissipates in the form of heat energy, in the form of heat energy। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ना वो हीट एनर्जी में ज्यादा कन्वर्ट होता है अगर सीरीज में कनेक्शन हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, बहुत कम होता है एनर्जी, जो ये डिसिपिएशन है वो बहुत कम होता है, समझ गया ना, यानी मैक्सिमम इफिशिएंट रहता है। तो ये हो गया तुम्हारा सीरीज और पैरेलल का। हाँ बोलिए। सर लास्ट वाला सर अच्छा से फिर से समझा दीजिए सर। फिर से बता रहे हैं, देखो क्या होता है कि जब आप सीरीज में यूज करते हो तो इलेक्ट्रिक करंट जो इससे पास होता है तो रेजिस्टेंस जो है ना वो ज़्यादा बनता है, और ज़्यादा रेजिस्टेंस के कारण हीट एनर्जी, अभी आपको कुछ समय बाद मैं एक फॉर्मूला देने वाला हूँ, I²RT, समझ गए, जो हीट एनर्जी लिबरेट करेगा, तो ये बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है सीरीज में, क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना वो सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में रेजिस्टेंस मिनिमम होता है। सीरीज में क्या होता है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस Yes. होता है और पैरेलल में मिनिमम होता है। इसी रेजिस्टेंस की वजह से हीट एनर्जी भी क्या होता है, सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में मिनिमम होता है। पांचवें पॉइंट के बाद छठा पॉइंट बताओ। टोटल रेजिस्टेंस इन द सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस in the series circuit, in the series circuit is greater than the greatest resistor of the circuit, is greater than the greatest resistance of the circuit, ठीक है। एक मिनट बच्चों, किसी का देखा है कि कोई बच्चा आएगा, हल्का सा आवाज हुआ, चेक कर लेता हूं मैं, हु इज देयर। चलिए, तो हमने क्या देखा, हाँ बोलिए। गुड इवनिंग। एक्सक्यूज मी सर। बोलिए। बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, बोलिए श्रेया। सर अनन्या बोल रहे हैं सर। वो एक्चुअली जब आप दोबारा समझा रहे थे तो मेरा नेटवर्क चला गया था सर। तो पूछो ना, मैं तो बोल रहा हूँ, मैं फिर से बताऊंगा, बताइए ना। तो सर प्लीज बता दीजिए सर। कौन सा बताऊं, कौन सा पार्ट? सर सीरीज वाला। क्या सीरीज वाला बताऊं, बोलिए, रिकॉल करो ना, एक बार फिर से बोल दो। सीरीज वाला, टोटल रेजिस्टेंस ग्रेटर देन, ये वाला, ये अभी बताया नहीं हो, बता रहा हूं। देखो सीरीज में क्या होता है कि टोटल रेजिस्टेंस in the series circuit is greater than the greatest resistance of the circuit। इसका मतलब ये हुआ, जैसे मान लो आपको अभी मैंने सीरीज का एक
क्वेश्चन किया था तो हमने यहाँ देखा था कि R इक्विवेलेंट क्या होता है, R1 R2 R3। तो अगर मान लो R3 का वैल्यू है 25 ओम, तो तुम बताओ कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 25 से ज्यादा होगा ना, बोलो। अगर सबसे बड़ा रेजिस्टेंस Yes, 25 sir. है तो टोटल तो ज्यादा होने वाला है। तो ये हो गया हमारा सीरीज सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो हमेशा ग्रेटर होगा सबसे बड़े वाले से, और पैरेलल में वही उल्टा होगा कि टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज लेस देन, अब क्या वर्ड बोलूंगा मैं, बताओ तो, इज लेस देन द, क्या बोलूंगा, वोल्ट रेजिस्टेंस। Lowest Least resistance of the resistance. circuit. सही जवाब है इसका लीस्ट रेजिस्टेंस या लोएस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। मतलब पैरेलल में क्या होगा कि टोटल रेजिस्टेंस हमेशा जो है सबसे छोटे वाले से भी छोटा होगा, क्योंकि पैरेलल के कनेक्शन का फॉर्मूला होगा 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, अगर 3 है और ज्यादा है तो प्लस 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 अप टू 1/Rn। मतलब अगर मान लिया जाए हमारा ये पैरेलल सर्किट है, देखो अनन्या ध्यान से, इसमें है 1000 ओम, इसमें है तुम्हारा 500 ओम, और ये मान लो हमने ले लिया यहां 1 ओम। हमने क्या किया यहां पे 1 ओम ले लिया, तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस को जब लोगी आप तो 1 से भी छोटा हो जाएगा टोटल रेजिस्टेंस। समझ में आया वेदिका? Yes, sir. पैरेलल वाले में क्या होगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज ऑलवेज लेस देन द लीस्ट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल सर्किट। क्लियर है? तो इसको 1/R क्यों लिया? बता रहा हूं, वो अभी प्रूव करूंगा, अभी मैं प्रूव करने वाला हूं। जब बच्चे कुछ पूछ रहे थे इस वजह से मुझे ये कुछ सीरीज और पैरेलल के बारे में मैं बताने लगा था। तो चलिए अब दूसरा वाला पार्ट हम प्रूव करते हैं। ये अगर हम मान ले इसको, मैंने हालांकि इसके नोट्स दे देना है तो आप टेंशन नहीं लो, ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। तो क्या हम आगे बढ़े, अब ये वाला फॉर्मूला प्रूव कर दें? Yes, sir. Yes, sir. चलिए एक बात आप बताइए, V इज इक्वल टू IR होता है, क्लियर है फॉर्मूला? Yes, sir. Yes. और हमने देखा है यहाँ पे I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R R/R. होगा। I इज इक्वल टू क्या होगा, V/R। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. चलिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्वेश्चन में कि टोटल, जैसे अभी मैंने आपको जब ये सर्किट के बारे में एक्सप्लेन किया था तो सीरीज वाले में मैंने आपको बताया था कि सीरीज वाले में जो है V डिवाइड हो जाता है। ध्यान से यहाँ देखते हैं हम सर्किट को फिर से। सीरीज में हमने क्या बोला था कि V जो है वो डिवाइड हो जाता है, समझ गए, और ये बन जाता है V1 V2 V3 में, और I क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है। Constant. ये क्लियर है आपको? पैरेलल वाले Yes, sir. जी पैरेलल वाले सर्किट में I डिवाइड हो जाता है। पैरेलल सर्किट में क्या हो जाता है, R divide. I डिवाइड हो जाता है। V तो कांस्टेंट रहता है पर I डिवाइड हो जाता है। तो चलिए हम पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे I कैसे डिवाइड होता है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। जितने भी पैरेलल कनेक्शन है, अगर मान लिया जाए हमने ये पैरेलल कनेक्शन लिया है, एक यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लिया, एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, और एक हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, तो 3 है। इससे ज्यादा भी अगर हम लेते तो क्या होता, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस I4। ये अगर हमारा रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3, रेजिस्टेंस 4 होता, तो हम क्या देखते यहाँ पे कि जो I है वो डिवाइड हुआ किस तरह से, V तो वही रहेगा हमारा,
पर यहाँ पे जो करंट है वो I1 है, यहाँ पे I2 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I4 है। अगर आप एमीटर लगा के यहाँ देखोगे तो सबका डिफरेंट होगा, समझ गए। और इन चारों को अगर आप ऐड करोगे तो टोटल आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा? टोटल आई। तो बच्चों यहां तक क्लियर है आपका ये वाला यहां तक कॉन्सेप्ट? Yes, sir. चलिए सर अभी सर अगर हम लोग सर आप अभी ये एमीटर वाला बोले वो थोड़ा सा समझ नहीं आया, बोले कि सारा को ऐड करेंगे तो वो आई आ जाएगा। मतलब जो आपने एमीटर यहाँ लगाया है, जो यहाँ से करंट जा रहा है वो इन अलग अलग रेजिस्टेंस में बंट जाएगा। अगर मान लो यहाँ पे 10 एम्पियर का करंट जा रहा है तो किसी में 2 आएगा, किसी में 4 आएगा, किसी में 1 आएगा, किसी में 3 एम्पियर का करंट अलग अलग पास करेगा। वो डिपेंड करेगा V के ऊपर। किस पे डिपेंड करेगा? V के ऊपर, क्योंकि V सबको कांस्टेंट मिलने वाला है। हाँ बोलिए। यार वोल्ट भी तो सब में डिवाइड हो रहा है। नहीं, वोल्ट डिवाइड नहीं होगा। आप देखिएगा हम लोग इसके न्यूमेरिकल भी बनाने वाले हैं, तो क्या आगे बढ़े? क्वेश्चन भी करेंगे इसके ऊपर। यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ I को हमने यहाँ पे क्या लिखा है? V/R। V/R। तो इस I के जगह हम क्या लिखेंगे? V/R। Yes, sir. I1 के जगह लिखेंगे V/R1, I2 के जगह लिखेंगे V/R2, I3 के जगह लिखेंगे V/R3, सिमिलरली I4 के जगह V/R4 लिखेंगे। एक मिनट, एक और बच्चे को एडमिट कर दो ना। तो हमने यहाँ क्या देखा कि हमने वही कांस्टेंट वाले प्रॉपर्टी, अगर आप ट्रिक को फॉलो करो तो आप देखो जो कांस्टेंट है उसके फॉर्म में हमने लिखा है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, जैसे पिछले बार बोला था I को कांस्टेंट कॉमन ले लो, यहाँ हम V को कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा? V 1/R1, 1/R2, 1/R3, 1/R4। और मुझे लगता है कि अब आप लोग मुझे बताओगे कि अब मैं क्या करूं। सर बोलिए। V कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। बिल्कुल सही जवाब है। इस दोनों V को हम हटा देंगे यहाँ पे। तो जो आपको चाहिए रिजल्ट, जो डिजायरेबल आपको फॉर्मूला जो आप प्रूव करना चाहते थे, वो फॉर्मूला आ गया कि 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन द पैरेलल कनेक्शन। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यस सर। यस सर। समझ में आया? हमने क्या किया, सीरीज वाले में यूज किया है हमने किसको? V इज इक्वल टू IR को। I कांस्टेंट होता है इसलिए। और हमने पैरेलल कनेक्शन में किसको यूज किया है? ये है सीरीज वाला। V/R। हाँ, और हमने पैरेलल कनेक्शन इसको यूज किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग हल्का सा अगर स्क्रीनशॉट इसका लोगे तो ले लो। हालांकि ये तो और भी आपको नोट्स के जरिए भी मिल जाएगा, लेकिन डेरिवेशन में हमने क्या किया है वो एक बार आप देख सकते हो। ये सब अलग चीज़ है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ क्योंकि अलग पार्ट है, पर बाकी तो डेरिवेशन है। क्या मैं आगे बढ़ूँ? यस सर। यस सर। चलिए, तो यहाँ पे हमने देखा सबसे पहले तो ये पैरेलल सर्किट है, रेजिस्टर्स इन सीरीज जो हमने कर लिया। ये देखिए सीरीज कनेक्शंस में हमने किस तरह से दिखाया है कि I कांस्टेंट है, और I कांस्टेंट होने के कारण हमने किया है जो यहाँ पे किया गया है। तो रेजिस्टेंस में तो हमारा पता चल गया। अब देखिए यहाँ एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनेगा। देखिए ध्यान से, इन एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। तो पहले तो हम यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन में कि रेजिस्टेंस क्या है, 20 ओम है, एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम। आपको पता है कि ये जो वायर है इसका भी अपना रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है 4 ओम का रेजिस्टेंस भी कनेक्टेड है, और जो ये वायर का रेजिस्टेंस होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। युवराज आप ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आएगा।
इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि इन लोगों को नहीं मिलेगा ये क्वेश्चन इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का, पर आपको मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है एक बल्ब है जो 20 ओम का है और ये रेजिस्टेंस जो है ये कितने का है, 4 ओम का है। तो आप बताओ ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है या पैरेलल है? सीरीज। बिल्कुल सही। अब बोल रहा है कैलकुलेट द टोटल रेजिस्टेंस। करना पड़ेगा कि मुंह से बोल दोगे आंसर डायरेक्ट? रेजिस्टेंस कितना होगा टोटल? तो 24 24। तो टोटल रेजिस्टेंस होगा 24 ओम। लेकिन याद रखना जब भी हम आई निकालेंगे तो हमेशा टोटल रेजिस्टेंस ही हमें जरूरत होगा। आई का वैल्यू क्या होगा? टोटल रेजिस्टेंस जो है 24 ओम और वी का वैल्यू क्या है? 6 वोल्ट। तो आप मुझे बताओ आई का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? V/R। तो V बाई आर ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला और V क्या है? 6/24 यानी कि 1/4 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब क्वेश्चन कहता है रेजिस्टेंस तो निकल गया, द करंट थ्रू द सर्किट, एंड करंट भी हमारा निकल गया, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। ये बोल रहा है पोटेंशियल डिफरेंस किसमें? इलेक्ट्रिक लैंप एंड कंडक्टर। यहां तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, तो आप लोग थोड़ा सोचो, तब तक मैं एक बच्चे को एडमिट करके आता हूँ। दरवाजा खोलता हूँ, वो एडमिट होगा। थोड़ा सा बच्चे लोग भी ध्यान नहीं देते हैं एकदम। इसको एडमिट अभी नहीं करता हूँ मैं, इसलिए नहीं करता हूँ कि एंड क्लास में मैं क्या एडमिट करूँ। ठीक है, ठीक है श्रेया, क्योंकि क्लास एंड हो रहा है, अब मैं इनको एडमिट करके क्या करूँ। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या है आपका कि ये पता चला। चलिए अब मैं आपको ये वाली बात बताता हूँ जो पूछना चाह रही थी वेदिका मुझसे इसके पहले। तो मैं आपको बताऊं, ये आपको मैंने बताया था V डिवाइड हो गया है V1 और V2 में। बोलिए, V1 Yes, sir. और V2। इसको तो सर हम लोग बोल दो, अब बोल दो, कोई बात नहीं है, बोलो। इसको सर हम लोग लिख सकते हैं ना, V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू W/Q। देखिए ना, मैं वो नहीं लिखना चाहता, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि I तो कांस्टेंट होता है, यानी I इज इक्वल टू क्या होगा? I1 भी होगा और I2 भी होगा, और दैट इज इक्वल टू गिवन अभी हमारा क्या निकला है? 1/4। सही है बच्चों? Yes, sir. यस सर। अच्छा, V1 हम मान के चलते हैं जो वायर का जो 4 ओम है वो है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R IR। होता है, और I आपका क्या निकला है? 1/4, और रेजिस्टेंस क्या है? 4। तो आप बताओ इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा? 1 volt। 1 1 वोल्ट। V1 का वैल्यू 1 वोल्ट। अब हम निकालेंगे V2 का वैल्यू। V2 क्या होगा? I इंटू R2। I क्या है? 1/4। R2 क्या है? 24 ओम। नहीं 20 ओम है। ओह यस सर, सॉरी। R2 जो है वो 20 है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं R2 की जगह 20। तो V2 क्या होगा बच्चों? 5 वोल्ट। तो V1 और V2 तो हमारा निकल गया बच्चों। यस सर। वेदिका समझ में आ रहा है क्या? मैंने sir. सीरीज के बारे में बोला था कि सीरीज कनेक्शन में V डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था, I कांस्टेंट हो रहा था, और हमने देखा क्या डिस्ट्रीब्यूशन सही है। टोटल वोल्ट Yes. कितना था यहाँ पे? 6 वोल्ट। तो ये 6 वोल्ट आ गया हमारा सॉल्व करने के बाद, 1 और Yes, 5। sir. क्लियर है? Yes, यस sir. सर। तो हम कह सकते हैं ना V जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ इन दोनों रेजिस्टेंस में डिफरेंटली, पर I दोनों को सेम मिला है। क्या ये जो हमारा I है इसका जो वैल्यू है, क्या इस I के वैल्यू को हमने बदला है क्या? नहीं, I को हमने नहीं सर। दोनों जगह 1/4 लिया है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है
कि I निकालने के लिए आपको हमेशा हमेशा टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेना होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। V आपका 6 वोल्ट है। हाँ बोलिए। सर शताक्षी सर बार बार बोल रही है आपको कि एडमिट करें उसको। अब तो खत्म हो रहा है, बोल दो कि अब छुट्टी हो रहा है 2 मिनट में, कोई बात नहीं। आज Yes, उसका sir, बोल दो। आज बोलना कि सर को लग रहा था तबीयत उसका ठीक नहीं है, क्योंकि आज वो मना कर रही थी क्लास के लिए और उसके बाद भी वो एब्सेंट रही है लगातार। तो उसको बोलो कि अब से वो टाइम से आए, ठीक है? प्यार से उसको बोलना कि सर बोले कि टाइम से Yes, आओ, sir, बोले। क्योंकि छुट्टी के वक्त में अब क्या होगा, ठीक है ना? तो कल से बाद से इसके बाद वो ज्वाइन कर लेगी कल से, है ना? और आज का अगर वीडियो ये रिकॉर्ड हो गया तो मैं उसको शेयर कर दूंगा, ठीक है? बोल दो ओके। चलो, तो यहां आपको समझ में आया वेदिका बेटा? यस सर। चलिए, तो आप यहां देखो, ये तो लेकिन आंसर मुझे लग रहा है कुछ और दे रहा है ना। मेरा 1/4 आ रहा था, ये तो 0.25 है। डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया है। अच्छा, श्रद्धा समझ में आया बेटा आपको? यस सर। और आपकी तबीयत ठीक है श्रद्धा? यस सर, भी ठीक है। अब खाना पीना अच्छा खा रही हैं, डट के खा रही हैं? वीकनेस है थोड़ा? नहीं सर, उतना नहीं है, अब ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वेरी गुड। तो चलिए, यहाँ पे हमने पाया ये 1 वोल्ट भी हमने फाइंड आउट किया था, ये 5 वोल्ट भी हमने फाइंड आउट किया था, और टोटल रेजिस्टेंस ये जो हमने देखा था 24 ओम भी हमारा निकल चुका था, यानी कि ये कंप्लीट हो गया हमारा। इससे जो क्वेश्चंस हैं ये मैं चाहता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और आज के आज आप लोग व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन आप लोग मुझे शेयर करें, बस इतना ही आज के लिए। इसके बाद फिर रेजिस्टेंस इन पैरेलल है, ये तो हम लोग बना चुके हैं, ये तो डिराइव कर चुके हैं, तो इसमें भी आप क्वेश्चन बना सकते हैं आराम से, और इसके न्यूमेरिकल को भी हम लोग आगे बनाएंगे। तो मुझे लगता है अभी पैरेलल और सीरीज का काम होता है, लेकिन अच्छा यहाँ भी ये भी बना लीजिएगा। अब हमारा जो सबसे लास्ट पार्ट है जिसमें हमें क्या करना है, I²RT, ये जो पार्ट है ना, इससे बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है हमारा नेक्स्ट क्लास। मैं चाहूंगा नेक्स्ट क्लास भी हमारा मैथ का ही हो, ये सॉरी फिजिक्स का ही हो, कि इसको खत्म कर दे, उसके बाद इसके ऊपर Yes, टेस्ट sir. स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? और हमारा मैथ्स का आगे चलता रहेगा। और ट्रिगोनोमेट्री में बच्चों आप लोग जल्दी करो, नेक्स्ट क्लास में डाउट वाउट लेके थोड़ा जल्दी इसको खत्म करें। पूरा ट्रिगो का भी आपका होमवर्क है, ठीक है? और फिर बात करते हैं। तो सारे बच्चों को गुड डे, टेक केयर, ध्यान रखो।